हेलो स्टूडेंट्स, सिंपली ट्रिक्सी चैनल में आप सबका स्वागत है। सी बाय एग्जाम्पल सीरीज में आज हम देखने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट प्रोग्राम, वन डायमेंशनल एरे में से जो प्रोग्राम है, जो हमेशा इंटरव्यूज के लिए वगैरह पूछ सकते हैं। फॉर एग्जाम ऑल्सो इट इज़ इम्पोर्टेंट। तो सी प्रोग्राम टू चेक इक्वालिटी ऑफ टू एरेज, दिस इज द टुडेज प्रोग्राम। तो यहाँ पे हमें करना क्या है, हमें दो एरेज दिया रहेगा इनपुट, और उनका इक्वालिटी चेक करना है। दैट मीन्स वेदर दैट एरेज आर एग्जैक्टली इक्वल और नॉट। ओके, एग्जैक्टली इक्वल मतलब उसमें से सारे नंबर्स हमें इक्वल होने चाहिए, उसका साइज भी इक्वल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैंने एरे दो इनपुट लिया है, 1 2 3 4 5 एक है और दूसरा एरे भी 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5 एलिमेंट्स है दोनों जगह पे। सो फर्स्ट कंडीशन तो हमारा सेटिस्फाई हो गया। सेकंड इज ईच एंड एवरी एलिमेंट एट सेम पोजिशन, जैसे 1 और 1 यहाँ पे तो फर्स्ट ही पोजीशन पे है। ऐसा नहीं कि 1 यहाँ पे फर्स्ट है और यहाँ पे लास्ट है, तो हम उसको इक्वल नहीं बोल सकते, क्योंकि ये एरेज है और एरेज में पोजीशन इंपॉर्टेंट है। तो सेट वगैरह होता है तो उसमें वो चल सकता है, बट यहाँ पे हमारा एरे का कंसेप्ट है। सो ईच एंड एवरी नंबर शुड बी इक्वल एंड इट शुड बी एट द सेम पोजीशन, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स शुड बी एग्जैक्टली इक्वल, एक भी नंबर कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 1 2 3 4 यहाँ पे और यहाँ पे 1 2 3 4 5 नहीं चलेगा। सो दैट इज द कंडीशन। अब सेकंड एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 है और यहाँ पे 1 2 3 4 5 मैच तो हो रहा है, बट एक एलिमेंट एक्स्ट्रा है। सो दैट इज ऑल्सो नॉट वैलिड। तो नंबर्स तो इक्वल होने ही चाहिए, बट एक भी नंबर अलग नहीं होना चाहिए, बट उनका साइज भी इक्वल होना चाहिए। तो एक भी नंबर हमारा एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पे हम उस पर डिस्प्ले करेंगे एरेज आर अनइक्वल। तो लेट्स सी व्हाट इज द लॉजिक फॉर दिस। सबसे पहले तो हमें एरे डिफाइन करना है। सो वी रिक्वायर टू एरेज, इंटीजर ए ऑफ 10 एंड इंटीजर बी ऑफ 20। तो बी और ए का साइज अलग अलग दिया तो भी चलेगा, सेम दिया तो भी चलेगा। देन दो एरे है तो दोनों का साइज भी अलग है, दैट इज एम और एन। but we require only one index right now, when only one counter right now. So let's define that I, अगर हमें लगा तो हम दूसरा काउंटर भी डिफाइन करेंगे। सो लेट्स एक्सेप्ट दिस टू एरेज। तो जैसे हम एक एरे एक्सेप्ट करते हैं तो उसका साइज और उसका एलिमेंट्स एक्सेप्ट करते हैं। तो यहाँ पे दो एरे है। सो सबसे पहले दोनों एरे का साइजेस हम एक्सेप्ट करेंगे। एंटर एरे लिमिट्स। ओके, तो ये हमारा लॉजिक है फर्स्ट कि एंटर द साइजेस ऑफ टू एरेज, ये प्रिंट करेंगे। एंड स्कैन एफ में हम एम और एन दोनों ऐसा एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि एम आपका ए का साइज है और एन आपका बी का साइज है। देन ये एरे हमें एक्सेप्ट करना है, तो सबसे पहले हम एरे एक्सेप्ट करेंगे ए, देन हम एक्सेप्ट करेंगे बी एरे। तो ए एरे एक्सेप्ट करना है, सबसे पहले हम प्रिंट मैसेज करेंगे, प्रिंट एफ एंटर एरे ए एलिमेंट्स, देन प्रिंट एफ एरे बी एलिमेंट्स। तो एरे ए मतलब आपका यहाँ पे एम साइज है, सो आई को वैल्यू 0 to m जाएगा एंड ए ऑफ आई एक्सेप्ट करना है। तो सेकंड लूप में बी एरे एक्सेप्ट करना है। तो बी का जो काउंटर है वो एन है, सॉरी लिमिट है वो एन है, एंड जो उसका नाम है वो बी है, बी ऑफ आई। सो इतना ही डिफरेंस है, और हमें ये दो एरे एक्सेप्ट करना है। एंड देन विल प्रिंट द एरेज। एरेज आर ए, मतलब ए के एरेज एलिमेंट्स आएंगे। देन बी कोलन मतलब बी के एरे एलिमेंट्स आएंगे। सो ए हमने प्रिंट किया है 0 to m-1, बी हमने प्रिंट किया है 0 to n-1। दैट्स इट। और उसके बाद हमें यहाँ पे लॉजिक लगाना है कंपेयर एरे का, कंपेयर एरेज। ओके, एंड फिर हम ये डिस्प्ले करेंगे वो कंपेयर करने के बाद कि गिवन एरेज आर इक्वल और अनइक्वल। तो सबसे पहले हम एरे एक्सेप्ट करके देखते हैं। ओके, सेमीकोलन, यहाँ पे हम एरर है, सो विल रेक्टिफाई द एरर। यस, सेमीकोलन हमारा यहाँ पे बाकी था। सो नाउ विल कंपाइल एंड एक्सेप्ट द एलिमेंट्स फर्स्ट। Okay, so let's compile and accept the array elements. So compile हो गया है प्रोग्राम। अब हम इसको एक्सेप्ट करते हैं 5 एलिमेंट्स। एंटर द साइजेस। सो एक में हम देते हैं 5, एक में हम देते हैं 4। सो एंटर एरे ए एलिमेंट्स 1 2 3 4 5। दूसरे में हम देते हैं 1 2 3 4। दैट्स इट। सो हमारा दोनों एरे डिस्प्ले हो गया है। अब ये आउटपुट हमें यहाँ पे चेंज करना है, गिवन एरेज आर इक्वल अनइक्वल, यहाँ पे हमें कंडीशन देना है। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका साइज इक्वल है या नहीं। सो हमारा सबसे पहला कंडीशन है m और n उसका साइज है। m इज इक्वल इक्वल टू n,
मतलब हमारा साइजेस मैच हो गया। बट अगर हमारा साइजेस मैच नहीं हो रहा है और एक भी एलिमेंट कम ज़्यादा है, बाकी के सारे एलिमेंट सेम है, तो भी हम डिक्लेयर करेंगे एरेज आर नॉट इक्वल। सो पहला कंडीशन है एम नॉट इक्वल टू एन। सो अगर एम इक्वल टू एन नहीं है तो हमें आगे कंपेयर करने की भी ज़रूरत नहीं है। सो वी आर राइटिंग द कंडीशन एज, सो यहाँ पे हम लिखेंगे एरेज आर नॉट इक्वल। दैट मीन्स हमें आगे कंटिन्यू करने की ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे, so arrays are not equal, so the condition is m not equal to n, given arrays are unequal. अब array unequal है प्रिंट किया तो हमें आगे प्रोग्राम कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं, सो वी आर गोइंग टू राइट exit 0। अदरवाइज ये लूप कंटिन्यू करेगा टू चेक द नंबर्स, बट हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। वी कैन टेक अ ब्रेक फ्रॉम द लूप प्रोग्राम इटसेल्फ। ओके, सो m नॉट इक्वल टू n। अगर m इक्वल टू n नहीं है, ओके, तो सबसे पहले हम ये कंडीशन चेक करके देखते हैं कि m इक्वल टू n नहीं है तो हमारा जो है एरेज आर इक्वल आ रहा है कि नहीं। ओके, सो एग्जिट 0 है, हमें यहाँ पे इसका लाइब्रेरी डिफाइन करना होगा, stdlib। सो विल डिफाइन द लाइब्रेरी एज stdlib.h। देन कंपाइल करते हैं। ओके, सो यहाँ पे जब ये कंटिन्यू करेगा, एक लूप हम यहाँ पे लिखना है, एक और लूप जो कंपैरिजन का होगा, और बाद में हमें लिखना है, सबसे लास्ट में आ गया है मतलब एरेज आर इक्वल है, तो हमारा एक कंडीशन तो यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हुआ है। सो लेट्स चेक दिस कंडीशन, अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन एरेज आर इक्वल और, ठीक है। तो यहाँ पे हम देते हैं, सिर्फ साइजेस अलग देते हैं। सो 5 and 4 अगेन विल गिव द नंबर। सो एंटर ए एलिमेंट्स 8 1 2 3 4 5। So 3 4 5, this is the first element, then b 1 2 3 4। देखिए यहाँ पे एरेज एक्चुअली पार्शियल इक्वल है, 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 है। ओके, बट यहाँ पे 5 इक्वल नहीं है, तो हमारा क्लियर कट आंसर आना चाहिए एरेज आर अनइक्वल, तो एरेज आर अनइक्वल है। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे का पार्ट। ओके, अब एरेज का साइज तो मैच हो गया है, यहाँ पे कंट्रोल प्रोग्राम कंट्रोल आ रहा है, दैट मीन्स एरे का साइज मैच हो गया। नाउ विल कंपेयर द एरेज। अब यहाँ पे आ रहा है दैट मीन्स m और n इक्वल है, तो आप कंपैरिजन करने के लिए m यूज करो या फिर m यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज m एंड n आर इक्वल। एंड नाउ वी जस्ट हैव टू चेक बोथ एलिमेंट्स आर इक्वल और नॉट। इफ a ऑफ i, अब यहाँ पे a ऑफ i और p ऑफ i कैसे इक्वल होगा, क्योंकि a ऑफ i, यहाँ पे हम देखते हैं लॉजिक इसका। सी ये हमारा एरे है, तो फर्स्ट कंडीशन हमने जो देखा था 10 2 35 माइनस 6 10, तो 10 2 35 मतलब 5 एलिमेंट सेम तो है, बट यहाँ पे एक एलिमेंट का डिफरेंस है। ठीक है, तो साइज इक्वल नहीं हो रहा है तो भी एरेज इक्वल नहीं है। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन भी सर। देन उसके बाद हमें देखना होगा सेकंड कंडीशन, कि यहाँ पे जो एरे है आपका ए और बी एरे है। सो ए और बी में हमें देखना है कि जो एलिमेंट्स है वो कैसे सेम होगी। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे 10 और 10 है, तो यहाँ पे 10 और 10 मैच हो रहा है एंड उसका पोजीशन भी मैच हो रहा है, सो 0 0 पोजीशन। सिमिलरली 2 पोजीशन मैच हो रहा है, 3 3 30 30 सेम पोजीशन पे है, 5 5 सेम पोजीशन पे है, माइनस सिक्स सेम पोजीशन पे है, माइनस टेन सेम पोजीशन पे, एम और एन तो इक्वल है, नंबर भी इक्वल है एट द सेम पोजीशन। ये लॉजिक है। ठीक है, तो यही हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। सो जो हर एक नंबर है ए ऑफ आई शुड बी इक्वल टू बी ऑफ आई, तो ए का एलिमेंट एंड बी का एलिमेंट मैच हो रहा है एट द सेम पोजीशन, पोजीशन यहाँ पे है आई। ओके, दैट इज द थिंग। तो ये अगर मैच हो रहा है तो हमें आगे कंटिन्यू करना है, मतलब अगर ये मैच नहीं हो रहा है तो हम यहाँ पे इमीडिएटली डिक्लेयर कर सकते हैं एरेज आर नॉट इक्वल, दैट्स इट। तो ये कंडीशन हमें यहाँ पे बस लिखना है कि अगर उसका पोजीशन और वैल्यू मैच नहीं हो रहा है तो डिक्लेयर करो एरेज आर अनइक्वल एंड एग्जिट। ओके, सो लेट्स कंपाइल दिस एंड रन दिस। ओके, सो पहले तो हम अनइक्वल का ही कंडीशन देते हैं। 5 5 और 4 हमने कैलकुलेट चेक करके देखा है, अब हम देखते हैं 5 और 5 साइज तो इक्वल है, 1 2 3 4 5, और एक ही हम नंबर अलग देते हैं, 1 2 3 4 एंड 6। तो देखिए यहाँ पे एरेज आर अनइक्वल, 1 2 3 4 यहाँ तक तो सेम है, बट यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है। तो साइज सेम होने से भी नहीं चलेगा, एक भी एलिमेंट डिफरेंट है तो भी एरेज आर अनइक्वल। अब हम एग्जैक्टली इक्वल नंबर देते हैं और साइज भी इक्वल देते हैं। लेट्स कंपाइल एंड रन प्रोग्राम। सो कंपाइल किया, रन किया, 5 5, सो 1 2 3 4 5 फर्स्ट एरे,
सेकंड एरे देते हैं 1 2 3 4 5 जस्ट टू चेक द इक्वालिटी कंडीशन, राइट। सो 1 2 3 4 5 ये फर्स्ट एरे हो गया। सेकंड एरे 1 2 3 4 5 एंड द आंसर इज गिवन एरेज आर इक्वल, क्योंकि अब यहाँ पे आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी मैच हो रहा है 5 5, राइट, इफ यू सी। एंड देन 1 1 भी यहाँ पे मैच हो रहा है, 2 2 यहाँ पे मैच हो रहा है, देन 3 3 यहाँ पे मैच हो रहा है, देन 4 4 यहाँ पे मैच हो रहा है, 5 5। तो उनका पोजीशन भी मैच हो रहा है और नंबर भी मैच हो रहा है। सो 1 2 3 4 5 और 5 4 3 2 1 ऐसे अगर एरेज का एलिमेंट्स है तो यहाँ पे नहीं चलेगा, क्योंकि एरेज में पोजीशन इंपॉर्टेंट है। सो ये लॉजिक है यहाँ पे कि उसका हर एक पोजीशन एंड नंबर दोनों चेक करना है, एंड सबसे पहले उसे उसका साइज चेक करना है, दैट्स इट। अगर आपको ये प्रोग्राम समझा हो, अच्छा लगा हो, और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड स्टे ट्यून फॉर सच इंटरेस्टिंग वीडियोस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड।